अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज ये नोट्स एक गज़ल के हवाले से है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान की ये गज़ल है, तो इसकी तशरीह आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो गज़ल का मतलब है कि बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाज़ीचे अतफाल यानी बच्चों का खेल। बाज़ीचा खेल को कहते हैं, अतफाल बच्चे को कहते हैं, तो बच्चों का खेल। गालिब को कायनात की हर चीज़ आर्जी और पस्त महसूस हो रही है। चुनांचे कहते हैं कि दुनिया के हंगामे, दुनिया की रौनकें और दिलचस्पियाँ मेरे नज़दीक बच्चों का एक खेल है। मैं इन रंगीनियों को एक मामूली तमाशे से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। ये तमाशा मेरे सामने शब व रोज़ होता रहता है और मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत मेरे सामने ही क्या है? इसलिए इंसान को इस आर्जी और चंद रोज़ा तमाशे से दिल बहलाना नहीं चाहिए, ना इससे इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि अपने रब तक को बुला बैठे। दूसरा शेर है कि एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। सिनत तलमीह इस्तेमाल हुई है। औरंग सुलेमा यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही। दूसरे मिस्र में है एजाज मसीहा यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, जिससे वो मुर्दों को जिंदा करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बेपनाह इक़्तिदार और इख्तियार हुक्मरानी की अलामत है। रिवायत है कि तख्त सुलेमान आसमानों पर उड़ा करता था, इंसानों के अलावा जिन्नों पर भी इनका हुक्म चलता था। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। ठीक है, जाहिर है कि ये दोनों बातें निहायत अजीब व गरीब और गैर मामूली मौजज़े की हैसियत रखती है, मगर शायर के नज़दीक ये भी एक खेल है। गालिब के नज़दीक ये दो बड़े मौजज़े भी एक बहुत बड़ा खेल है। गोया गालिब दुनिया की बड़ी से बड़ी बात और कमाल हुनर को ज़रा बराबर अहमियत देने के लिए भी तैयार नहीं है। तीसरा शेर है कि होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे आगे, गुस्ता है जबी हाक पे दरिया मेरे आगे। एक आशिक होने के सबब सहरानवर्दी यानी आवारा पैना, आवारगी को कहते हैं। तो एक आशिक होने के सबब से सहरानवर्दी मेरे ज़िंदगी का अहम शिकार है और मैं सहरानवर्दी का मर्द मैदान हूँ। सहरा की वसतें भी मेरी आवारागर्दी के मुकाबले में तंग हो जाती है। सहरा मारे शर्मिंदगी के गर्द में मुंह छुपा लेता है। इसी तरह मैं आंखों से इस कदर आंसू बहाता हूँ कि दरिया भी इनके मुकाबले में खुद को हेच समझता है, खुद को कुछ भी नहीं समझता। वो अपने इज्ज़ो इनकिसार के लिए मेरे सामने अपनी पेशानी रगड़ता है। शायर ने दरिया के सर के बिल चलने को पेशानी रगड़ने कर चलने से ताबीर किया है और अपनी अहमियत कायनात की दो बड़ी चीज़ों से तस्लीम करा दी है। यानी दो बड़ी चीज़ें क्या है? सहरा मेरे आगे यानी सहरा, और दूसरा दरिया। अगला शेर है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। शायर ने यहाँ दो ऐसी दोस्तों के जज्बात की अक्कासी की है जो बाहम मोहब्बत में मुब्तला है। कहते हैं कि ए दोस्त, तुम पूछते हो कि तुम्हारी जुदाई में मेरा क्या हाल है। मेरा हाल तो जो है सो है, तुम जरा अपनी कैफियत को देखो, अपने दिल से पूछो कि वो क्या महसूस करता है। गोया दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है। ये शेर इश्क व आशिकी के रिवायती तस्वर से मुख्तलिफ है। इस शेर का एक और मफहूम ये है कि महबूब ने शायर पर जुल्म व सितम रवा रखा, फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने शायर से ज़्यादती की है, इस वजह से वो कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। शायर का महबूब, शायर कहता है कि ए महबूब, मेरा हाल जो है उसे छोड़िए, तुम्हारी हालत कैसी है? तू जब मेरे सामने आया है तो तुम्हारी रंगत उड़ी उड़ी सी क्यों है? ठीक है, अगला शेर है कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। इस शेर में शायर कहते हैं कि मैं एक अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हूँ। ये नेकी और बदी की कश्मकश है। ईमान बुरे काम से रोकता है लेकिन कुफ्र उसे अपनी तरफ खींचती है। एक अजीब उलझन है। कहते हैं कि काबा मेरे पीछे है जो मुझे बुराई से रोक रहा है, जबकि सामने कलीसा है। काबे का रोकना भी अहम है, मगर कलीसा की रंगीनियाँ और दिलचस्पियाँ ऐसी हैं कि दिल खुद बहुत उसकी जानिब खींचा जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, एक दोराहे पर खड़ा हूँ। यानी शायर यहाँ पर एक
अजीब कश्मकश में मुब्तला है। इसी तरह का एक शेर है कि ए गम जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ में गदा। अगला शेर है आशिक हूँ पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो इस शेर में गालिब कहते हैं कि मैं आम आशिकों की तरह नहीं हूँ जो महबूब के हर जुल्म सितम के सामने सर तस्लीम हम करते हैं, यानी सर झुका लेते हैं, बल्कि मैं तो ऐसा चालाक आशिक हूँ कि कभी कभार तो मैं अपने महबूब को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता हूँ। अगर मजनू के इश्क में बेहाल लैला भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे भी अपनी चकनी चिपड़ी बातों और फरेबी बातों से अपनी तरफ ऐसा माइल करूँगी कि वो मेरे सामने मजनू को बुरा भला कहना शुरू कर देगी और मुझसे इश्क करना शुरू कर देगी। या एक मतलब इस शेर का ये भी हो सकता है कि मेरा महबूब जब मेरे सामने आता है तो मैं उससे इस तरह के दिलनशी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ कि वो अपने पहले वाले आशिक यानी मेरे रकीब को बुरा भला कहना शुरू करके मुझ पर मेहरबान हो जाती है। अगला शेर है कि गो हाथ में जंबिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। गालिब अगरचे बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उसका दिल अब भी जवान है। बुढ़ापे की वजह से वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि खुद बता रहे हैं कि मेरे हाथों में अब किसी काम के करने यहाँ तक कि जाम उठाने की सकत वो भी मुझ में नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शराब पीना छोड़ दी है और मैं तौबा ताइब हो चुका हूँ। क्या हुआ अगर मुझ में दम हम नहीं रहा, अभी भी मेरी आंखें जवान और ताकतवर है, इसीलिए शराब का एक प्याला और सुराही मेरे सामने रहने दो। अगर मैं शराब अपने हाथ से उठाकर नहीं पी सकता तो क्या हुआ, मैं शराब का प्याला और सुराही देखकर ही आंखों में शराब पी रहा हूँ और इससे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। यानी खुमरियात है, कसरत से शराब पीते थे तो शराब का जिक्र है। आखिर मकता है कि हम पेश हो हम मशरब हो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। महबूब से गालिब मुखातिब है कि चूँकि गालिब मेरे जिगरी दोस्त मुहर्रम राज और करीबी साथी है, इसलिए आप उसे मेरे सामने बुरा क्यों कहते हैं। उसे बुरा कहना दरअसल मुझे बुरा कहना है। फिर इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जिस तरह उसकी गैर हाजिरी में इसकी मजम्मत करते हैं, इसी तरह मेरी अदम मौजूदगी में शायद मुझे भी बुरा भला कहते होंगे। खुलासा ये है कि गीबत एक बुरा फेल है, इससे बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। जिस तरह के आतिश कहते हैं कि उसका एक शेर है बहुत खूबसूरत, कहती है हल के खुदा तुझको गायबाना किया, जिसका एक मिसरा ये है। तो ये उसकी यहाँ पर आप हवाले के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, गालिब के एक गज़ल की तशरीह थी जो मैंने आपके सामने पेश की। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।